Hi everyone, myself Anshul Gupta. Welcome back to my channel Commerce Educator. In this video, I am going to tell you how you can solve unseen passages in 45 minutes, both two passages. And listen, अनसीन पैसेज सॉल्व करने की कोई भी ट्रिक या टिप नहीं होती है। इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तभी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रिक ढूंढ रहे हैं, कोई भी टिप ढूंढ रहे हैं, ये कोई भी ट्रिक आपकी नहीं काम करने वाली है एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम में जो पैसेज आता है वो आपने सीन नहीं किया होता है, उसका नाम ही है अनसीन। तो फिर जब आप सीन ही नहीं करा हुआ है आपने, तो फिर आप उसमें कैसे टिप और ट्रिक लगा सकते हो? थिंक अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको स्टेप्स बताएंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा, you will definitely get your answers in unseen passage. So let's start this video. Okay, तो जब आपको पेपर मिलेगा आपके हाथ में, आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है, राइट। और 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में आप क्या कर सकते हो कि पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। राइट, यहाँ पर आप लिख नहीं रहे हो, बट आपका पेपर सॉल्व हो रहा है। समझ आ रहा है? क्या करना है आपको? 15 मिनट जो रीडिंग के मिलते हैं उसमें आप लगा दिए फर्स्ट पैराग्राफ। देखो, जो आपके फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे उसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट पैसेज को रीड करना है। 15 मिनट्स होंगे उसको यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे यूटिलाइज? पैसेज के क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे, क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको पैसेज से? तो एक नज़र डालनी है पैसेज पे, एक नज़र डालनी है पैसेज पे और समझना है कि पैसेज किस टॉपिक की बात कर रहा है, उसका इंट्रो क्या है, उसकी बॉडी किस टाइप से डिज़ाइन की गई है, उसका कंक्लूजन क्या है। मतलब ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैसेज दिया गया है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। उसको समझना नहीं है, बस एक नज़र। सपोज डैट ये पैसेज है, राइट, ये पेपर है मेरा और इसमें पैसेज है, तो मैं क्या करूँगी? सिर्फ देखूँगी ऊपर ऊपर से कि इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है, इंट्रो में क्या दिया गया है, कंक्लूजन में क्या बात हो रही है, बस देखना है। रीड करते हो ना, वैसे आपको रीड करना है, राइट। देन आपको सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करना है कि आपको क्वेश्चन पे जाना है। फिर आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको पता चल गया ना टॉपिक मतलब पैसेज किस टॉपिक पर है, ये आपको समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उठाने के बाद उसमें जो भी आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेन पॉइंट होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट के बेसिस पे आप अपने पैसेज को देखेंगे। मेन पॉइंट हाईलाइट हुआ माइंड में, आपने क्या किया? पैसेज देखा, उसमें ऊपर ऊपर से देख रहे हैं आप। जब भी आपको वही मेन पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, बस वहीं पे स्टॉप हो जाओ। जैसे ही आपने देखा कोई वर्ड हाईलाइट हुआ है जो क्वेश्चन में भी है और पैसेज में, वहीं पे स्टॉप हो जाओ। स्टॉप होने के बाद आपको फिर पढ़ना है आपको पैसेज। 1-2 लाइन ऊपर नीचे पढ़ी, देखिए कि वो मतलब कि एंड कहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से था, वो पॉइंट की सेंटेंस। तो उस सेंटेंस को देखो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से ख़त्म हो रहा था, राइट। तो आपको ज़रूर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ऐसे ही करके आपको क्या करना है? सेकेंड क्वेश्चन आया आपका, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद पैसेज में गए। पैसेज में जाने के बाद आपने देखा कि ये मेन पॉइंट उसमें हाईलाइट हो रहा था, वही पॉइंट हमने इसमें देखा, पैसेज में मिल गया। समझ आ रहा है, राइट। और अब उसमें कुछ वर्ड्स पूछते हैं, और जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका समझ मतलब हमने कभी सुने नहीं होते उस वर्ड को, राइट। तो उन वर्ड्स की मीनिंग नहीं निकालनी वहाँ पे, आपको वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आप ट्रांसलेशन करने बैठ गए ना तो आपका पेपर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, मतलब आपका पेपर छूट सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, राइट। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा और मेन पॉइंट जो हाईलाइट हो रहा है उसी को पैसेज में एक नज़र डाली, जहाँ पर भी मेन पॉइंट दिख रहा है उस वहीं पर आप स्टार्ट कर दिए पढ़ना, राइट। इस तरह से आप सॉल्व करें। अब जब आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आई तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है कि जब वो वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आए तो उसके आगे पीछे की जो भी लाइन है उसको बार बार पढ़ो, अपने आप उससे इन्फर करो मीनिंग कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, राइट। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो
जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी अकॉर्डिंग आंसर देना, मतलब सिस्टमेटिकली देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज कोई क्वेश्चन है, उसका आपने आंसर देखा, हाँ ये इतना सेंटेंस, तो आपने पूरा सेंटेंस उठाकर ही पूरा उसमें आंसर शीट में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। समझ गए? तो आपको क्या करना है, जब आपको पता हो कि हाँ यही आंसर है और उसको मुझे इसमें लिखना है, तो आप पूरी लाइन में तो उठाइए। आप क्या कीजिए, उसमें जो मेन मेन वर्ड्स है ना, उसका सिनोनियम सोचिए अपने मन में। आप उसका सिनोनियम अपने माइंड में सोचिए और उसको बना के लिख दीजिए। अगर आप वैसे ही मतलब वैसे ही उठाकर सेम लिख दोगे आंसर शीट में, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ट्राई कीजिए उसके सिनोनियम वर्ड्स ढूंढने के लिए। राइट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा पैसेज में। राइट, तो ये अनसीन पैसेज में आप फर्स्ट वाले में कर सकते हो। फर्स्ट पैसेज को आपको ऐसे करना, सिंपल आपको सेकंड पैसेज में भी करना है। उसमें आप देखिए कि क्या किस टॉपिक पर पैसेज है, देख लिया, क्वेश्चन पे जाइए। उसमें मोस्टली क्या होता है कि एक ग्राफ दिया होता है, ग्राफिकल होता है, फैक्चुअल पैसेज होता है, उसमें फैक्ट्स गिवन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर ढूंढना है। राइट, इसको थोड़ा केयरफुली करना, फैक्ट्स में थोड़ा हो सकता है जिस गड़बड़। राइट, तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम में आपका पैसेज होगा वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आने वाला है, मॉडरेट लेवल का होगा, आप इजीली कर पाओगे। बट आपको क्या नहीं करना है, आपको डर नहीं बैठाना है अपने माइंड में कि ये अनसीन पैसेज मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर अभी तक मेरे जो भी मैंने प्रीवियस दिए उसमें मेरे अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं कर पाया था मैंने। इन सब चीज़ों को छोड़ दो, बस आपको अपने माइंड में करना अनसीन पैसेज है, सिंपल, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट। सिंपल पैसेज ही तो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही तो ढूंढने हैं ना। अपने आप पर बिलीव रखिएगा, वहाँ पे डरने की कोई भी नीड नहीं है। राइट, पैसेज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो उसके लिए आप क्या करिए, लास्ट ईयर का जो पेपर मैंने सेंड किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको देखिए, उसका जो पैसेज है पढ़िए, आप आराम से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाओगे। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है आप, तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। उस पर मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करा देती हूँ जो आपकी हेल्प करते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप अनसीन पैसेज के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक नज़र में आपको पूरा टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक पर बात हो रही है एंड उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। बस ऊपर ऊपर देखना है, कोई भी उसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, ना कुछ वहाँ पे समझना, सिर्फ रीड करना है। राइट, ऊपर ऊपर से। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में जो भी आपको मेन पॉइंट हाईलाइट हो रहा हो, उस मेन पॉइंट को पैसेज में ऊपर ऊपर से देखो, जहाँ पे वो मेन पॉइंट आपको दिखे वहीं पे स्टॉप हो जाओ, उसी की स्टार्टिंग लाइन ढूंढने लगो एंड एंड लाइन ढूंढने लगो। उसको पैसेज को जहाँ पर मेन पॉइंट दिखे उसके ऊपर नीचे का पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, एंड अगर आपको स्टेप थर्ड, अगर आपको कोई भी मीनिंग नहीं समझ में आती है तो आप क्या करेंगे, उसके सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और अपने इन्फर करेंगे मीनिंग, मतलब अपने आप से निकालेंगे उसकी मीनिंग, इसमें क्या हो सकता है, इस लाइन का, इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, ये अपने आप से सर्च करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करिए, यू विल डेफिनेटली सॉल्व योर अनसीन पैसेज। आप यूट्यूब पर इतना सर्च कर रहे हो अनसीन पैसेज का कि हर कोई अनसीन पैसेज पर वीडियो बना रहे हैं और वो नई नई चीज़ें बता रहे हैं। भाई कंफ्यूज मत हो, ये बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। आप एक बार ट्राई कीजिएगा लास्ट ईयर पेपर में और सैम्पल पेपर में। अगर आपको लगता है ये सही तरीका है तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को एंड कमेंट भी करिएगा, हाँ दीदी ये स्टेप्स अच्छे हैं आपके। तो आई होप दिस वीडियो विल provide value to you, and if you like this video, please like the hit button, share to others, and don't forget to subscribe my channel. And please, new video is coming on next video that is on the topic of toppers secret exposed. So bye bye, thank you.